बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस्लामाबाद की खुशगवार फ़ज़ाओं से, सरसब्ज़ मैदानों से इस वक्त आपका ये खादम तारिक अमीन इस जबर के मौसम में, जबकि पतझड़ अपने अरूज पे है, आपसे अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल की वसातत से चंद गुज़ारिशात पेश करना चाह रहे हैं। कल आपने देखा कि हमारे डीजी ISPR ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्तसर अल्फाज में सिर्फ ये कहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कहते हैं जिसका काम उसको साजे। जिस शख्स पे ये इल्ज़ाम है कि उसने फौज जैसे अदारे को अपने निशाने पे लिया हुआ है, ये हकीकत में बात करें तो फौज का काम नहीं था उसको जवाब देना। ये काम सिविलियन गवर्नमेंट का था। फौज का अदारा जो है वो वजारत दिफा के तहत आता है। ये काम वजीर दिफा का था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि वो इस महकमे के वजारत जो है उसके हेड है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त आप कह सकते हैं कि सारा कुछ गुआ के भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हो सकता है मेरे दोस्त इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं बड़े पोलाइट अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विन विन जो है वो इमरान खान की है। बेशक आप कहें कि इसके बाद उसकी सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन हकीकत को मानना पड़ेगा। जिस तरह उसकी पॉलिसी कामयाब हो गई, जिस तरह वो तैश दिलाना चाहता था फौज को, उसने फौज को तैश दिला के और अपने खिलाफ जिन अल्फाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, उसके बाद ये उसकी विन विन पोजीशन है। लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि कल लोग कह रहे हैं कि हालात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। मैं अर्ज करूं कि अभी भी अहले फिक्र के लिए, अहले दानिश के लिए एक रास्ता है। अगर कुछ फिक्र या दानिश से काम लिया जाए, डायलॉग के लिए इस वक्त मेरे नज़दीक अगर जेल के बाहर PTI तमाम लोगों को कट ऑफ करके सिर्फ हामिद खान को ये मैंडेट दे दे कि वो ताकतवर हलकों के साथ बात करे। ताकतवर हलकों से मेरी मुराद आप समझ गए होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और जेल के अंदर हामिद खान को ये सहूलत दी जाए कि वो बुशरा बीबी से मुज़ाकरात करे। और अगला स्टेप जो है वो ये है कि बुशरा बीबी को जेल में सेल में इमरान खान के साथ, ठीक है अलहदा उन्हें ना किसी जगह भेजा जाए, लेकिन ये इंतज़ाम हो सकता है कि बुशरा बीबी इमरान खान का जो आप कहते हैं कि बकौल हुकूमती कि जी 6-7 कमरों का सेल है जिसमें वो इमरान खान साहब रह रहे हैं, तो वहीं पे बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि फिर ये एक डायलॉग जो है, एक रीज़नेबल बंदा हामिद खान जो हालात को ठंडा कर सकता है, बाकी PTI के ये जितने माल बनाओ पार्टी है इसको कट ऑफ किया जाए। और इस तरह ये इस वक्त अब वाहिद रास्ता है, क्योंकि जब बुशरा बीबी को एंगेज किया जाएगा तो बुशरा बीबी भी अपने तमाम जो उसके तीर हैं कमान में पड़े हुए, वो नहीं इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो भी चाहती है कि वो इमरान खान की बहनों को इमरान खान से थोड़े फासले पे रखे, ताकि कल को किसी सूरत में ये ना हो कि पूरा मेला जो है इमरान खान की बहनें लूट के ले जाए। तो वो इसमें बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर सकती है अगर उसको पॉजिटिव लाइनें दी जाएं
और उसको मुज़ाकरात किए जाए। आज के व्लॉग में सिर्फ मैं यही अर्ज़ करूँगा। बाकी जो ये सोच रहे हैं, जैसे जैसे इंतहाई इकदाम उठाएंगे पाकिस्तान के हालात जो है वो सुधरेंगे नहीं। और ख़ासकर कल डीजी साहब का कुछ सहाफ़ी हज़रात के साथ जो रवैये की तुरश थी वो भी बहुत कुछ बता रही थी। नफ्सियात वाले समझ सकते हैं कि इंसान के ऐसे जज्बात और ऐसे ख़ताबात जो है वो कब वकूफ़ पज़ीर होते हैं। आज के लिए बस इतना।